हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिश नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं काफ़ी समय बाद टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, तो सॉरी इसके लिए। अब मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊँगा सब कुछ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम जल्द से। आज का टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे। इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन बताऊँगा, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बताऊँगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसे हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ये खुद के हार्मोन तो बनाता है, पर साथ ही साथ जो हमारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है और सबको मेंटेन करके चलता है, ठीक है। जैसे कि थायराइड हार्मोन, थायराइड हो गया, और हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये सबको ये मेंटेन करके चलता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इट इज ए स्मॉल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड ओवल शेप्ड। ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है बॉडी का, ओवल शेप्ड होता है। देखिए ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड थोड़ा सा गोलाकार। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ओवल शेप्ड है, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ओवल शेप्ड, ये देखिए ये पूरा एक साफ सा है, ठीक है। ये ओवल शेप्ड ऐसे होता है, ठीक है। जो ये इसका वेट होता है 0.1 ग्राम होता है, ठीक है। डायमीटर जो 1 सेंटीमीटर का होता है। इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये ब्रेन के नीचे होता है। ये देखिए ये ब्रेन रहा, ये ब्रेन के नीचे, ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको, ये हाइपोथैलेमस के नीचे है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको ये साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए सही से, लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आगे, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जी एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, इसको आप सही कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखिए जी, ठीक है। तो एमसीक्यू में आता है ये 1 या 2 नंबर में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एंटीरियर को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पीएससी नर्सिंग में और अदर एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन लिखिए जो रिलीज होते हैं, ठीक है। क्या क्या सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी? तो नॉर्मली ये 6 हार्मोन को रिलीज करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोस्ट्रोट्रोपिक हार्मोन ACTH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये 6 हार्मोन सीक्रेट करता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। GH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ होती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो भी हमारी जनरल ग्रोथ होती है बॉडी के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी जैसे मतलब किसी बच्चे की अनियमित वृद्धि हो जाती है, जैसे किसी का सर बड़ा, किसी का पाँव या हाथ, तो हमारे GH हार्मोन के कम या अधिक होने से हो सकती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ GH कॉज इनमरस ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग ऑफ जाइकेंडिज्म, ठीक है। जाइकेंडिज्म ये हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो ये डिजीज़ होती है। डिफेंस GH चिल्ड्रन कॉज स्टैंड ग्रोथ लीडिंग, और जब कमी हो जाती है तो डॉर्फिज्म होता है, ठीक है। जाइकेंडिज्म मतलब कि बहुत लंबापन हो जाता है, विशालता, मतलब जैसे कि खली हैं तो उनमें वो लंबे क्यों है, क्योंकि उनके GH हार्मोन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज लेवल में सीक्रेट हो गया, ठीक है। और डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म मतलब जो बौने लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें हम डॉर्फिज्म कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन के कम होने से उनकी बॉडी में उन्हें डॉर्फिज्म हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम दूसरा देखते हैं इसमें, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो TSH इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये नेसेसरी ग्रोथ होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है। हाँ, अब हम बोलेंगे थायराइड ग्लैंड तो अलग हुआ। तो जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। फिर इसमें दूसरी लाइन आई, दिस हार्मोन इज स्टिमुलेट एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विच सिक्रेट T4 और T3। ये जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि T3 और T4 को सिक्रेट कीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि ये मास्टर ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड को मेंटेन करके चलता है, सबको ये ऑर्डर देता है, ठीक है। तो वैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यहाँ से रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तभी जाके ये
आगे ऑर्डर देता है थायराइड को कि आप T4 और T3 को रिलीज कर दो, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, सिक्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा हार्मोन ACTH। दिस हार्मोन स्टिमुलेट ए एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। ये भी सेम काम कर, जैसे कि हमारा अभी TSH ये काम कर रहा था किसके लिए, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा था, और ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी में होता है, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि कॉर्टिसोल को आप प्रोड्यूस कीजिए, सिक्रीट कीजिए, ठीक है। अब आया हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो कहाँ पे काम करता है, फीमेल्स की ब्रेस्ट पे, ठीक है। मेमरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, फीमेल की ब्रेस्ट पे। ये प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जब उसका मिल्क आता है ब्रेस्ट से, तो ठीक है, ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके फीमेल में अलग एक्शन है और मेल में अलग। तो पहले सबसे पहले हम फीमेल का देखें। FSH हेल्प कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग। ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और प्रोडक्शन ऑफ एग करता है, ठीक है। अब एक्शन इन मेल, FSH हेल्प कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये मेल में जो स्पर्म होता है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है। अब देखते हैं LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जो LH होता है, ये LH प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। ये फीमेल और मेल में दोनों सेक्सुअल डेवलपमेंट देखता है, ठीक है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है रिलीज, वो इसकी हेल्प से होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो इसमें ये दोनों में ये मदद करता है, ठीक है। मेल और फीमेल में मैंने क्या बताया, फीमेल में एस्ट्रोजन, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी में कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए कितने कौन कौन से हार्मोन होते हैं। मैंने आपको 6 हार्मोन बताए, GH, TSH, ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। बहुत बार इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है 1 नंबर में MCQ में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप बहुत सही से पढ़ रहे। बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, एंटीरियर से कौन होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन होते हैं। तो एंटीरियर से 6 और पोस्टीरियर से सिर्फ 2। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओनली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। जो ADH है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इट हेल्प टू बॉडी ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर। ये हमारी बॉडी है उसमें जल की मात्रा को नियंत्रित करता है और मूत्र मूत्र को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। मूत्र को कितनी मात्रा में निकलना है, जो यूरिन होता है वो भी नियंत्रित यही करता है, यही हार्मोन करता है। जब जब हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तब यूरिन लेवल कम हो जाता है, और जब वैसोप्रेसिन का कम होगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। जब मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी होता है उसके बाद जब उसके ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है उसके प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है ये तब भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों पार्ट बता दिए हैं, तो आप ये अच्छे से देख लें एक बार। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। कुछ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक दो बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना, बुक में होंगे, या आपको कोई जानना होगा इससे आगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको भी आगे भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 ही डिजीज़ लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जाइकेंडिज्म, ठीक है। जाइकेंडिज्म क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड बिफोर प्यूबर्टी कॉज जाइकेंडिज्म, ठीक है। ये हाइपर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था यहाँ पे GH का। तो यही होता है, ये सिम्टम्स एबनॉर्मल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है लॉन्ग बोन का, ठीक है। द पर्सन हाइट 7 से 8 फीट जो ऊंचे लंबे हो जाते हैं, ठीक है, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। आप पिक देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है फ़ोटो, ठीक है। तो ये जाइकेंडिज्म का ये जो है ये जाइकेंडिज्म हो रखा है इन पेशेंट को, ठीक है। तो अब हम दूसरी डिजीज़ देखते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। मैं कॉमन डिजीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ACTH। जब हाइपर सिक्रीशन होता है ACTH का और इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, स्टिमुलेट सिक्रीशन होता है कॉर्टिसोल का, ठीक है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए कॉर्टिसोल को। सिम्टम्स होता है मून फेस, फैट एक्यूमुलेशन इन द रीजन चेस्ट एब्डोमेन। फैट जमा हो जाता है जब हमारे चेस्ट और एब्डोमेन में फैट एक्यूमुलेशन होता है बैक ऑफ द नेक, नेक में जो बहुत ज़्यादा फैट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मून फेस है,
मैंने आपको बोला ना, फैट एक्यूमुलेशन ऑफ द बैक ऑफ नेक, पीछे की तरफ है बहुत, और फैट एक्यूमुलेशन इन द रीजन ऑफ चेस्ट और एब्डोमेन। देखिए चेस्ट और एब्डोमेन में बहुत सारा फैट हो गया, यहाँ पे ऐसे रेसेस आ गए, तो ये कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। ये मेनली किससे होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं इस पूरे PDF का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दूँगा, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।